हेलो सर, नमस्कार सर। मेरा नाम मनदीप, मैं चंडीगढ़ से हूँ। और सर मैं भी वीनो का हिस्सा हूँ। मैं सर मुझे कोरोना काल के टाइम पे मुझे किसी ने वीनो के बारे में मुझे बताया। और मैंने वीनो के ऑफिस में जाके प्लान देखा, समझा, इसके बारे में स्टडी की, मुझे अच्छा लगा। और सर जिस टाइम कोरोना काल के टाइम पे जब लोगों की नौकरियां छूट गई थी, बिज़नेस छूट गए थे, लोगों की सैलरी आधी हो गई थी, कई चीज़ें हो गई थी, तो उस टाइम पे सर मैंने बीनो के पार्टिकल लिए। और मुझे रेंट हमेशा प्रॉपर हर महीने 3-4 तारीख को मुझे हमेशा क्रेडिट मेरे अकाउंट में होता रहा। तो सर मुझे वीनो से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा था। और हर चीज़ मतलब कि वीनो के रेंट से सर हम सारी चीज़ें हमारी वीनो के उसमें सब कुछ चल रही थी। पर सडनली सर अचानक 17 अक्टूबर 2024 को ईडी की रेड पड़ती है और वीनो के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। तो किसी का रेंट नहीं आता है, किसी का क्या, मेरा भी नहीं, किसी का भी रेंट नहीं आता। तो उस अक्टूबर के टाइम पे तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया है। जब बाद में पता चला कि भी ईडी की रेड पड़ गई, सब कुछ हो गया। और ईडी का कहना ये है कि भी इन्होंने लोगों को 25,000 लोगों के साथ स्कैम कर दिया। 25,000 लोगों के साथ स्कैम कर दिया। तो सर पहली बात तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो जी, कोरोना काल के टाइम पे जिन लोगों ने, या मैं हूँ या मेरे साथी हैं, जो कई लोग हैं जिन लोगों ने पार्टिकल परचेज़ किए थे, 1 सर्वर, 2 सर्वर, 2 पार्टिकल, 4, 6, जो भी कुछ था, प्रॉपर सबको रेंट आता रहा। तो सर मेरा मानना ये है कि सर वीनो स्कैम नहीं है। अगर वीनो स्कैम अगर स्कैम होती अगर वीनो स्कैम होती तो सर कोरोना काल के टाइम पे भी वीनो के ऑप्शन था कि वो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करके भाग सकती थी। पर ऐसा कुछ है नहीं है, नहीं भाग सकती थी, ऐसा नहीं है कि वो भागने की फिराक में थी, नहीं। उनका सर एसएलवी मॉडल अच्छा था, बिजनेस प्लान अच्छा था, प्रॉपर तरीके से उनका हर चीज़ सिस्टम बढ़िया चल रहा था। कोरोना काल के टाइम पे भी हर बंदे को रेंट उनके पार्टिकल के हिसाब से उनको हर टाइम उनको मिलता रहा। अब मैं सर ईडी से गुजारिश ये करूँगा, मैं भी ईडी का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। और सर क्योंकि देखो जी, वो भी एक, उनका भी हमको एक मान सम्मान रखना चाहिए। पर इस टाइम सर मैं भी ईडी को गलत नहीं बोलूँगा और ना ही मैं वीनो को गलत बोलूँगा, ठीक है। वीनो अपना काम कर रही है, अच्छे मॉडल के तरीके से काम कर रही है, एसएलबी के मॉडल के तहत काम कर रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ईडी भी अपना छानबीन कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है, वो भी अपनी तहकीकात कर रही है, वो भी बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है। पर सर मैं ईडी से गुजारिश करूँगा कि 85,000 लोगों का इस टाइम यहाँ फ्यूचर दाव पे है। 85,000 लोग कोई भी है, हर कोई ये कह रहा है कि वीनो स्कैम नहीं है और ना ये हो सकती है, ना आगे इन फ्यूचर में होगी। तो सर मेरी ईडी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके सर इसको, केस को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, ताकि लोगों की सर ईएमआई, कहीं उनके घर की किस्तें जा रही हैं, लोन की ईएमआई जा रही हैं, क्रेडिट कार्ड की किस्त, उसकी ईएमआई है, बच्चों की फ़ीसें हैं, मतलब सर कई चीज़ें ऐसी हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से ब्याज में पैसा पकड़ पकड़ के यहाँ पार्टिकल परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है। उनको उनका ब्याज देने को पैसा नहीं है, लोग उनके आके घरों में आके उनको परेशान कर रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनको परेशान कर रहे थे, ईडी इस करके भी अकाउंट भी फ्रीज है, उनको डीफ्रीज किया जाए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि भी वी नो स्कैम नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सर कोरोना काल से लेके अब तक 2024 अक्टूबर तक मैंने नहीं, हर बंदे ने यहाँ पे रेंट लिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी किसी भी प्रॉब्लम से। वीनो ने हमेशा हर मंथ सबको रेंट दिया है। तो सर ईडी से मेरी यही गुजारिश है कि सर जल्द से जल्द अपना ये फैसला सुनाएं, इस केस का निपटारा करें, और हमको, और जितने भी हमारे एसेट ओनर हैं या जितने भी यहाँ पे हमारे जो भाई बंधु हैं, भाई बहनें हैं, सबको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। और और मतलब मैं, ताकि लोगों की सर उनकी कुछ न कुछ रेंट आएगा। मैं सर ईडी से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है वाकई में अगर ये स्कैम है, आप एक बार इनके अकाउंट डी फ्रीज करके देखिए।
अगर वीनो 4 महीने तक रेंट नहीं देती है, नहीं दे पाती है, फिर तो हम उसको मानते हैं कि हाँ वीनो रेंट नहीं दिया है। अकाउंट डीफ्रीज होने के बाद जो भी रेंट नहीं दिया तो इट मीन्स कुछ झोल तो है। पर सर वीनो तो कह रही जी हम तो रेंट देना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ईडी ने हमारे अकाउंट ही फ्रीज कर रखे हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट केस चल रहा है, पीएमएलए का कोर्ट केस लगा हुआ है। ठीक है, तो सर हम 85,000 लोग प्लस बंदी यहाँ पे हैं, हम सब लोगों का यही कहना है कि सर वीनो स्कैम नहीं है। क्योंकि सर मैं कोरोना काल से वीनो को जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, और मेरे कई साथी भी जो इसको जानते हैं। हमेशा प्रॉपर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ही चलती आई है। तो सर ईडी को भी मेरा रिक्वेस्ट है, तो सर प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए, कंपनी के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। अगर सर बाई चांस खुदा ना खास्ता मैं ईडी से ही सवाल करना चाहता हूँ कि अगर 85,000 बंदों में से अगर 20-30% लोगों ने अगर ईएमआई के या घर की टेंशन या बच्चों की टेंशन में अगर कोई गलत स्टेप उठा लिया है या किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी के परिवार के सदस्य चला गया, तो ईडी इसके इस मामले में रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है या किसी ने कुछ कर लिया? अगर लेती है तो मुझे बता दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लेते हो तो सर इस चीज़ को आप समझिए। और बाकी जहाँ तक सर मेरा मानना है कि वीनो स्कैम नहीं है, तो सर मैं ईडी से ये रिक्वेस्ट करूँगा और न्यायाधीश से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, सर जितनी जल्द से जल्द हो सके हमारा फ़ैसला कीजिए और लोगों का और हमारा सबका रेंट प्रॉपर तरीके से जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही चालू हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू।